दुश्मनों के दुश्मन, दोस्तों के दोस्त, हरामियों का हरामी, सबकी धड़कन, सबकी उम्मीद, सबकी चाहता, वो है पो द ड्रैगन मास्टर। जैसे कि पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पो और उनके साथी कैसे लाल पत्थर से बनी एक रोबोट सेना को हराया था, और अब चूंकि सब तरफ शांति ही शांति है, तो हमारा पो इस लॉकडाउन में थोड़ा सा खा कर मोटा हो गया। अब हमारा पांडा एक नए मिशन पर चलने के लिए तैयार है, और उस मिशन का नाम है द फूड टूर। पांडा अपने पप्पू से इजाजत मांगकर वेनकुन गांव के पेपेस मोमोस हाउस में जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार हुगोस गॉन्टलेट है। जब वो उस गांव में पहुंचता है तो सब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, क्योंकि वो है एक ड्रैगन मास्टर। उस गांव में जाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उसका खाना पीना और सोना था। जब वो गांव पहुंचता है तो सब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, सब उसे चाहते हैं। हुगोस गॉन्टलेट एक ऐसी दास्तान है, यूं तो समझ लीजिए कि ये एनिमेशन के दुनिया में ये थैनोस का दास्ताना हो सकता है, जो कि पूरी दुनिया को अपनी कदमों पर झुकाने के लिए काफी है। जब हमारा पो राजा के प्लेनेट पर पहुंचता है तो वहां की प्रजा उसकी दीवानी है। बच्चे बूढ़े जवान से लेके खुद राजा उसकी जबरा फैन है। सब उसे घेर लेते हैं, कोई ऑटोग्राफ तो कोई अपने बच्चों को पप्पी करने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी तरह से बचते हुए हमारे पेपे नाम के सुअर के घर में घुस जाता है। वहीं खाई के दूसरी ओर से क्लाउड और वरुका हुगोस गॉन्टलेट पर गंदी नजर डालते हैं। इधर पो पेपे के घर में मोमोस दबाने के चक्कर में रहता है। क्लाउड और वरुका जादूगरों के वंशज के आखिरी दो नमूने हैं। बाकी जादूगरों को सालों पहले लोगों ने मार गिराया था। इनके पूर्वज सदियों से काली जादू का इस्तेमाल कर हमेशा से इस दुनिया पर हुकूमत करने का सपना देखते आई है। अब क्लाउड और वरुका दोनों पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। उनका मेन मकसद इस धरती पर पड़ी शक्तिशाली गोल्डन चाबुक और गॉन्टलेट को हासिल कर दुनिया पर राज कायम करना है। इधर क्लाउड और वरुका गांव में घुस जाते हैं, भीड़ के बीच से होकर सीधे गॉन्टलेट की तरफ भागते हैं। गॉन्टलेट के रक्षक गेंडे क्लाउड और वरुका को रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। क्लाउड और वरुका भीड़ से बचते हुए सीधे दीवार पर रखी गॉन्टलेट की तरफ भागते हैं। जब दोनों दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं गॉन्टलेट दीवार की मेन रक्षक दीवार पर लगे सिस्टम को डाउन करता है, जिससे कि अब दोनों छिपकली उस रक्षा कवच से दबकर चपटी हो जाती है और उनके जाल में फंस जाती है। वहीं पेपे के घर में बैठा हमारा कुंफू पांडा पब्लिक की चीखें सुनकर उसे रहा नहीं जाता। अब वह बाहर निकलने का प्रयास करता, पर ये क्या, पेपे ने पो को कैद कर लिया। पो पेपे को आवाज लगाता है, बट पेपे को लगता है कितना भुक्कड़ पांडा है जो थोड़ी थोड़ी देर पर दरवाजा ठोकता रहता है। पेपे मोमोस तैयार कर लेता है। इधर पांडा दरवाजा तोड़ने के लिए एक टांग उठाए रहता है। पेपे मोमोस लेकर दरवाजे पर हाजिर। उधर पांडा का वार जोरदार दरवाजे पर पड़ता है। इस परफेक्ट शॉट से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सीधे बालकोनी से होते हुए नीचे ड्रम रखे ठेले पर वो गिर जाता है। ठेले पर रखी ड्रम पांडा के वजन से हवा में तैरती हुई सीधे गॉन्टलेट पर पड़ती है। पहला ड्रम सीधे गॉन्टलेट पर पड़ता है और दूसरा ड्रम क्लाउड और वरुका कैद की हुई जाली पर पड़ता है। गॉन्टलेट पर ड्रम लगने की वजह से गॉन्टलेट नीचे पड़े वरुका के हाथों में लग जाता है। अब सभी घबरा जाते हैं। पो इनको चुनौती देता है। हमारा पो हवा में उड़ते हुए क्लाउड के हाथों से गॉन्टलेट को छीन लेता है और सामने पड़ी जाल से टकराकर तीर की तरह वो हवा में उछल जाता है। गॉन्टलेट हवा में होने के कारण सक्रिय हो जाता है। जैसे ही पो नीचे गिरता है, उसके हाथों से गॉन्टलेट जमीन पर टच हो जाता है और जोरदार धमाका होता है। दोनों छिपकली अब पो के हाथों से दस्ताना छीन लेते हैं। क्लाउड और वरुका गॉन्टलेट को लेकर फरार हो जाते हैं। पो की नजर एक अज्ञात कवच धारक एक योद्धा पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो भी एक छिपकलियों से मिली हुई। पो भागती हुई छिपकली को पीछा करता है, लेकिन सब बेकार। लास्ट टाइम उनसे लड़ते लड़ते दस्ताने का एक अंगूठा छूट जाता है और वो अंगूठा पो के हाथों में चला जाता है। अब हमारा पो जब वेनकुन गांव वापस लौटता है तो देखता है कि सब तहस नहस, सब बर्बाद हो गया, गांव बर्बाद हो गया। वहाँ के निवासी अब उससे नफरत करते हैं। वो दुखी मन से अपने घर पहुंचता है और वहाँ उसके बाबा से उसे खबर मिलती है ड्रैगन मास्टर का किताब उससे छीन लिया गया है। वो सैड वाली फीलिंग में पीछे गुलटी मारकर गिर जाता। तभी वही कवचधारी दूर चट्टान में खड़ा दिखता है। बौखलाया हुआ पो किसी पागल हाथी की तरह शख्स पर हमला करता है। आखिर में वो कवचधारी पो की गर्दन पर तलवार रख देती है। पो के पास हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वो हार मान जाता है। पो उस शख्स से पूछता है कि अगर तुम चोर नहीं हो तो कौन हो तुम? कवचधारी अपना हेलमेट निकाल तो पांडा की पलकें ही नहीं झपकती। वो उसे देखता ही रह जाता है। कोई लड़का नहीं बल्कि एक खूबसूरत भालू थी। जब हमारा पांडा उसे अपना नाम पूछता है तो वो अपना नाम नाइट बताती है। और अब हमारा पांडा और उस भालू लड़की भालू के बीच थोड़ी बहुत खाना फुसी होती है। अब चूंकि दोनों की जान पहचान हो जाती है तो दोनों के बीच थोड़ी सी तू मैं हो जाती है। आखिर में वो भालू बोलती है कि मेरा मिशन है क्लाउड और वरुका को वापस अपनी ब्रिटेन की रानी के पास पहुंचाना। क्लाउड और वरुका दोनों इंग्लैंड के जेल से भागे हुए दो भगौड़े होते हैं, जिनको पकड़ना नाइट का उद्देश्य होता है। अब उन्हीं क्लाउड और वरुका को पकड़ने के लिए नाइट यहाँ आई थी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो उसके रास्ते में आ गया
क्या नाइट और हमारा पांडा दोनों मिलकर काम करेंगे? क्या नाइट अकेले ही क्लाउड और बरूका को पकड़ने जाएगी? क्या पो दोनों छिपकलियों को पकड़ने में नाइट की सहायता करेगा? या फिर ड्रैगन मास्टर का खिताब पो को मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय।